जी इसके करीब 30-35 के लाख रुपए थे और जेवर था मेरा 25 लाख के करीब, गांधी किलो करीब जेवर था मेरा। और चोर नशे में थे, उन्होंने ना ताला तोड़ा ना कुछ करा। आप अपना बयान वापसी ले लो, नहीं तो हम उल्टा आपके पास केस ठोक देंगे। उन्होंने बोला आपके घर ईडी भेज देंगे, आपका नार्को टेस्ट कराएंगे। मेरी अलमारी टूटी हुई पड़ी है, सारा सामान बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के बुलंद हौसले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिस वजह से राजधानी दिल्ली से आए दिन कोई ना कोई आपराधिक घटना हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र में, जहां पर एक घर में दिन दिहाड़े चोर घुस आते हैं और फिर चोरी को अंजाम देते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिनके घर में चोरी हुई थी वो हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार अभी तक क्या कुछ इनका सामान जो है उन चोरों ने चोरी किया था, कैसे वो चोर इस घर में दिन दिहाड़े दाखिल हुए थे। जी मैम, आपका नाम? नीतू बंसल। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मैं शाम को 6 बजे करीब बाजार गई हुई थी, तो मैं बाजार गई थी, मैं बाजार से लौट के आती बाजार यहाँ से कितना दूर है? फेस 3 गई थी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे लगे थे। मैं बच्चे के लिए कपड़े वपड़े खरीदने गई थी। वो जब मैं लौट के आके देखती हूँ तो मुझे पता नहीं थी कि ताला कटा हुआ है। मैंने कुछ नहीं देखा था, मैं सीधे अंदर घुस के जाके देखती हूँ तो मेरी अलमारी टूटी हुई पड़ी है, सारा सामान बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर मैं बाहर निकल के मैंने हल्ला मचाना चालू कर दिया, तो सारे बिल्डिंग के बाहर निकले आए थे। मैंने कहा भैया मेरी चोरी हो गई है, मेरी चोरी हो गई है, मेरा अलमारी ताला तोड़ दिया गया, अलमारी तोड़ दी गई है। मैंने हल्ला मचाना चालू कर दिया, इतने में पुलिस आ गई थी। पुलिस आई थी, उसने लिखा। मेरे बच्चे भी नहीं थे, कोई भी घर में नहीं था, बस काली बेटी थी और मैं थी। अच्छा, आप दोनों ही बाजार गए थे? दोनों ही बाजार गए थे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी वो चोर इस घर में दाखिल कैसे हुए? वो पीछे से गली से आए थे। और मेन गेट तोड़कर आए हैं? नहीं, बालकनी का गेट। क्या वो यही बालकनी है? हाँ जी। अच्छा, इसका गेट तोड़कर अंदर आए? नहीं तोड़ा था, इसका कुंदा काटा हुआ था। कुंडा काटकर फिर अंदर आए हैं? हाँ, फिर अंदर के कमरे में घुसे हैं, अंदर का भी कुंदा काटा है। फिर कुंदा काटने के बाद अलमारी को तोड़ा है उन्होंने। अलमारी तोड़ने के बाद उन्होंने लॉकर से सारा सामान निकाला गया है। कितना लगभग आपका नुकसान हुआ है? जी इसके करीब 30-35 के लाख रुपए थे और जेवर था मेरा 25 लाख के करीब, गांधी किलो करीब जेवर था मेरा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अभी तक पता चला आपको कितने चोर थे, कितने कुल लोग थे वो लोग? जैसे वीडियो में दिखाए गए थे तीन, 2 तो ऊपर आए हैं, एक नीचे बाइक पे खड़ा रहा है। वीडियो कुल 4 चोर जो हैं इस पूरी घटना को अंजाम दिया उन्होंने? हाँ, हमें तो यहाँ 3 दिखे हैं यहाँ पे, अब पुलिस ने 4 बताया। अभी वो चोर कहाँ पर है? थाने में। तो अभी तक उन पे कुछ कार्रवाई हुई है? आपको जो सामान लूटा गया है वो मिला वापस? अब हमसे कहते हैं कि तुम्हारे 60,000 रुपये हैं, तुम्हारे पे इतने पैसे नहीं हैं। और उन्होंने एक मौजे में से एक जेवर निकाल के इनको दिखा दिया कि देखो ये नकली जेवर है। तो मेरे हस्बैंड तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, वो तो घबरा गए थे। चोर ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्होंने चोरी करी ही नहीं है, ऐसे खड़े हो गए सीना तान के जैसे। अच्छा, जितनी रकम आपकी चोरी हुई है उतना भी नहीं बताया उन्होंने? बोला कि कम पैसे थे? हाँ जी, उन्होंने कहा। जी, आप कौन है? मैं इनका देवर हूँ। उन्होंने ओनली 60,000 रुपये बताए हैं और हमें ये बोला गया कि 60,000 हैं वो भी आपको मिलेंगे नहीं, जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और चोर नशे में थे, उन्होंने ना ताला तोड़ा ना कुछ करा। आप अपना बयान वापसी ले लो, नहीं तो हम उल्टा आपके पास केस ठोक देंगे। पुलिस ने ये बोला? मेरे भाई को बुलाया था, भाभी को अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला आपके घर ईडी भेज देंगे, आपका नार्को टेस्ट कराएंगे, या तो आप बयान ले लो अपना वापसी। अच्छा, तो वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आप केस वापस लें? पुलिस हमारे से ज़बरदस्ती कर रही है। इसमें आईओ है हमारा शिवम पवार और एसएचओ साहब हैं, क्या नाम है, संजय निवोलिया। तो जितने भी जेवर आपके चोरी हुए थे कुछ भी आपको वापस नहीं दिया जा रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। कब हुई थी ये चोरी, किस दिन हुई थी? 17 तारीख को 6 बजे के आसपास हुई थी शाम को? 6:30 बजे के आसपास। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? बस हमारी ये मांग है, हमारा सामान मिल जाए, हमें कैश मिल जाए हमारा। अच्छा, आप वो तिजोरी दिखा सकते हैं जहाँ से वो चोरी हुई, किस तरीके से हुई, सब बता सकते दिखा सकते हैं।
अच्छा, इसका इस तरीके से ये तोड़ा था लॉक इन्होंने। मैं आई थी, सारा सामान जहाँ बिखरा हुआ पड़ा था बेड पे, सारा सामान बेड जेबर एबर सारे के डिब्बे डले हुए ये थे। तोड़ रखे हैं, ये देखो ये तोड़ रखी हैं, इसके अंदर भी और भी तोड़ रखे हैं, सब तोड़ रखे हैं। ये तोड़ रखा है ऊपर से, ये सब तोड़े हुए हैं। यहीं पर सारा सामान रखा था। तोड़ा है ये भी तोड़ा है। इसमें एक लॉकर है, वो भी तोड़ रखा है अंदर। मैं आई थी तो एलवाई पूरी ऐसे खुली हुई थी, ये भी खुला हुआ था और सारा सामान यहाँ डला था और बेड के पास डिब्बे डले हुए थे। आप यानी कि 1-1.5 घंटे के लिए घर से गए और उतने ही देर में पूरी घटना हो गई है। हाँ जी, 17 मिनट के अंदर में ये घटना हो आप चुकी लोगों के पास इसकी कोई वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है? क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसमें? ये आ तो पहले आए हैं, फिर पहले रैकी करके गए हैं कि पहले रैकी करी उन लोगों कोई है तो नहीं घर में, तो नहीं। फिर चले गए हैं, फिर 3 जने आए हैं, फिर वो 17 मिनट के अंदर सब चोरी करके ले गए हैं। 17 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। उसको मतलब 5 मिनट और स्टार्टिंग के 1-2 दिन पहले पुलिस ने कार्रवाई करी थी, फिंगरप्रिंट वगैरह सब हुए हैं, लेकिन जब वो चोर पकड़े गए हैं उसके बाद उनकी आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या लेन देन उन्होंने करा, उसके बाद हम बिल्कुल कार्रवाई बंद कर दी उन्होंने। यानी कि अच्छा ठीक है, यानी कि आप लोगों का ये भी कहना है कि वो चोरों को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि घर में इतने सारे पैसे रखे हैं, जेवर रखे हैं। जी, इसमें हमारी काम वाली का हाथ था। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता चली है? हाँ जी, काम वाली ने क्या कुछ? वाली सुबह आई थी काम करने तो मेरे मुंह से निकल गई थी कि मैं कह रही थी मैं जगन्नाथ जाऊंगी, आप छुट्टी मत करना पीछे से। फिर मेरे मुंह से निकल गई थी कि मैं सूट डाल रखे थे टेलर पे, कल सूट उसने दिए नहीं थे, उसने कहा था शुक्रवार को ले जाना, तो मैंने शाम के टाइम जाऊंगी तो देख के आऊँगी, सब मिलेंगे, देख थिलके देगा। और उसे मालूम थी कि जो आंटी शाम के टाइम जाएगी बाजार। उसे इस बात का अंदाजा था कि घर में कैश रखा है, जेवर। पूरे घर की सफाई कराई थी, खाली गोदरेज की अलमारी जो रह गई थी, जो सफाई नहीं कराई थी उसने। दिवाली के समय। हाँ जी, उसे शक हो गया होगा इसमें हाँ सामान। जी, उसे जो अलमारी वगैरह सारी साफ करवाई थी उसने। और उसने एक दिन पहले मुझे से कहा था आंटी आपके कानों के बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो भी चोरी हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि आपने अपनी काम वाली से जो है दीपावली पर सफाई नहीं करवाई इस अलमारी की, तो उसके बाद से उन्हें शक हुआ है? नहीं, वो पहले से ही वो सफाई के लिए पहले से ही बोल रही थी आंटी सफाई करा लो, आंटी सफाई करा लो। मैंने कि नहीं कराऊंगी। अभी आपको इस बात का कब पता चला कि इसमें पूरे में काम वाली भी मिली हुई है? हैं? उसी दिन पता लगी है, जिस दिन पुलिस ने पकड़े हैं चोर। जी। उस दिन एचओ से भी मिल गई है वो पम वाली। क्योंकि उसके पति को 5 दिन उन्होंने बंद करके रखा है और 5 दिन वाले छोड़ दिया उसे, जे थाने बंद करके रखा 5 दिन उसे, उसके काम वाले के पति को। तो 5 दिन छोड़ मेरे घर कोई आता जाता भी नहीं था कल काम वाली के सिवा, वही उसको पता थी, घर का रास्ता वास्ता सब चीज़ उसी को पता थी। और सारा सामान को चोर एकदम अंदर आए हैं, वो तो उसी को बताया गया होगा जब भी तो वो अंदर आए हैं। उन्होंने कुछ नहीं छेड़ा था, मेरा जैसा जेल वाली जैसी थी वैसी मुली में, जो बेड वैसे ही बिछ रहा था जैसे मिला, इसके ऊपर सामान मिला है, बाहर जैसा था टच करके गई थी वैसा ही की वैसी मिला है, मुझे कुछ नहीं छेड़ा गया। कल ही अलमारी छेड़ी गई थी मेरी। यहाँ नीचे का गेट तोड़ के? नीचे का तो गेट खुला ही था, नीचे का गेट नहीं तोड़ा है, जहाँ से काटा है। यहाँ से काटा? हाँ जी, नीचे का तो गेट खुला हुआ था। अच्छा, क्योंकि फ्लोर वाइज है पूरा। हाँ जी, तो सामने के सब बैठे हुए थे, उनको ये लगा कि कोई ऊपर जाने आने वाला है, तो इस चक्कर में कोई ने टोका नहीं था कि कोई ऊपर का जाने वाला होगा, तो इस वजह से उन्होंने टोका नहीं। तो वो आए हैं और यहाँ से पता नहीं कब काटा, कैसे घुसे, कैसे निकले, किसी को भी नहीं मालूम पड़ी है। देखिए, फिलहाल हम नीतू बंसल जी और उनके पूरे परिवार के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें पूरी घटना बताई कि किस तरीके से इनके घर में जो है इतनी बड़ी चोरी हो गई, लाखों का नुकसान इन लोगों का हो चुका है। हालांकि पुलिस ने अभी सभी चोरों को पकड़ लिया है, लेकिन इनका ये इल्ज़ाम, इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा जो भी इनकी राशि चोरी हुई थी वो इन्हें लौटाई नहीं जा रही, बल्कि इनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि ये केस वापस ले ले। अब आखिरकार किस वजह से पुलिस द्वारा ये सब किया जा रहा है, जो इनके इल्ज़ाम के बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि पुलिस ने इनके साथ ये सब कहा है, और आपने भी देखा कि किस तरीके से चोरी इनके घर में जो है घटी है। एक इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने है, जिस पर आप अपनी नज़र ज़रूर डालिए। उस सीसीटीवी फुटेज में आपको चोर भी दिख जाएंगे, 3 चोर लगभग इस फुटेज में दिख रहे हैं। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस द्वारा जो है ऐसा सब क्यों कहा जा रहा है, क्यों लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इसके अलावा इस पूरे मामले में एक पूरी चौंका देने वाली बात ये सामने आई है कि इस पूरी चोरी को अंजाम देने में इनके खुद की काम वाली मिली हुई थी, जिस कारण जो है इनके घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।